अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अवेकिंग न्यूज़ में मैं सैयद सुहेल आपका इस्तकबाल करता हूँ। आए सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र करते हैं। पौंडीचेरी में कांग्रेस को झटका, वी नारायण स्वामी अक्सरियत साबित करने में नाकाम। गुजरात म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में बीजेपी के 31 मुस्लिम उम्मीदवार। महाराष्ट्र तमाम समाजी तकारीबात पर पाबंदी, उद्धव ठाकरे ने कहा नहीं माने तो लॉकडाउन लगेगा। सोनिया गांधी ने तेल की बढ़ती कीमतों पर वजीर आजम मोदी को लिखा खत। राशन तकसीम की गाड़ियों से राजशेखर रेड्डी की तस्वीर हटाने की हिदायत। दरगाह यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह के इंतजामात वक्फ बोर्ड की निगरानी में। हाजी मलिंग दरगाह के उर्स में शरअंगेजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, नसीम खान। रुबीना दलीक ने जीता बिग बॉस 14 का खिताब, नंबर 2 पर रहे राहुल विद्या। करीना ने दिया दूसरे बेटे को जन्म। जिले कड़पा में चौथे और आखिरी मरहले के पंचायत इंतखाबात का पुरअमन इख्तिताम, 85.13% वोटिंग हुई। 224 के मिन जुमला 203 पर वैएसआर कांग्रेस उम्मीदवार कामयाब, तेलुगु देशम को एक भी सीट नहीं मिली। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। आए अब खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। पौंडीचेरी के वजीर आला वी नारायण स्वामी पीर को असेंबली में अक्सरियत साबित नहीं कर सके। वजीर आला नारायण स्वामी एतमाद वोट की तहरीक पेश करने के बाद तकरीबन 1 घंटा तक ऐवान से खिताब किया और फिर तमाम मेंबरों के साथ वॉकआउट कर गए। इसके बाद असेंबली स्पीकर शिव कोलानाथू ने ऐलान किया कि मिस्टर नारायण स्वामी की जानिब से पेश तहरीक अदम एतमाद का वोट गिर गया है और इनकी हुकूमत अक्सरियत से महरूम हो गई है। इसके बाद ऐवान को गैर मुय्यना मदद तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। After I completed the speech, the issue was raised by Sri Anantharaman, government whip, stating that the 3 nominated members who have been used by BJP to topple our government, giving them voting right, and nowhere in the confidence motion, nominated members have got a voting right. But the speaker did not agree. Therefore, we said that we are walking out of the house and we are going to tender the resignation. गुजरात म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में बीजेपी के 31 मुस्लिम उम्मीदवार। गुजरात में बल्दी इंतखाबात के लिए रायदही का आगाज़ हुआ है। रियासत में 6 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए वोट डाले जा रहे हैं। बीजेपी ने पहली मरतबा भरूच से 31 मुस्लिम उम्मीदवार को इंतखाबी मैदान में उतारा है, जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुकामी पार्टी बीटीपी से इत्तेहाद किया है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए रायदही का अमल मुश्तरका होने के बाद इन इलाकों अहमदाबाद, सूरत, भावनगर, जामनगर और एक्सोट में पुरअमन रायदही हुई। ये इंतखाबात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी के लिए एक कड़ी आजमाइश है। अगर बल्दी इंतखाबात में बीजेपी का असर बेहतर होता है तो आने वाले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात के मिजाज का महाराष्ट्र तमाम समाजी तकारीबात पर पाबंदी, उद्धव ठाकरे ने कहा नहीं माने तो लॉकडाउन लगेगा। महाराष्ट्र की हुकूमत ने कोविड के बढ़ते मामलात को देखते हुए रियासत में तमाम समाजी तकरीबात पर पाबंदी लगा दी है। पाबंदी आयद होने के बाद आज से महाराष्ट्र रियासत में किसी भी किस्म की सरकारी, मजहबी, सियासी और समाजी तकरीब मुनक्किद नहीं की जा सकती। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने रियासत के अवाम को सख्त इंतबाह करते हुए कहा कि अगर उन्होंने कोविड के ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की तो सख्त लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। सोनिया गांधी ने तेल की बढ़ती कीमतों पर वजीर आजम मोदी को लिखा खत। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हस्ब इख्तिलाफ की जमायतें तेल की बढ़ती कीमतों पर मरकजी हुकूमत पर मुसलसल हमला कर रही है। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने इतवार को वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है। खत में उन्होंने वजीर आजम, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। मैं ये खत आपको इस शदीद दर्द और बहरान लिखा आगाह करने के लिए जो हर शहरी के लिए तेल और खाना पकाने की गैस की कीमतों से पैदा हुआ है लिख रही हूँ। एक तरफ हिंदुस्तान में रोज़गार ख़त्म हो रहा है, मुलाजिमीन की तनख्वाहों में कमी की जा रही है और घरेलू आमदनी में मुसलसल कमी हो रही है। दूसरी तरफ माशरे के मुतवस्तित तबके और आखिर पसमानदा अफराद कस्ब व माश के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने मजीद खत में लिखा,
तेज़ी से बढ़ती हुई महंगाई और घरेलू सामान की कीमतों में गैर मुतवक्का इजाफा और हर ज़रूरी चीज़ ने इन चैलेंजों को मज़ीद संगीन बना दिया है। अफसोस की बात है कि इस वक्त के बहरान में भी हुकूमत हिंद लोगों को इनके दुखों और तकालीफ के खात्मे की बजाय मसाइब में इजाफा करके मुनाफाखोरी कर रही है। राशन तकसीम की गाड़ियों से राजशेखर रेड्डी की तस्वीर हटाने की हिदायत। स्टेट इलेक्शन कमीशन आंध्र प्रदेश ने हुकूमत की जानिब से राशन की आवाम को मुंतकली स्कीम में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियों पर साबिक चीफ मिनिस्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की तस्वीर पर एतराज़ किया है। पंचायत राज इंतखाबात के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने गाड़ियों पर से राजशेखर रेड्डी की तस्वीर हटाने की हिदायत दी है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में सिंगल जज के अहकामात को चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट के डिवीजनल बेंच पर खुसूसी दरख्वास्त दाखिल की है। कमीशन का कहना है कि साबिक चीफ मिनिस्टर की तस्वीर का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की सरही खिलाफ वर्जी है। दरगाह यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह के इंतजामात वक्फ बोर्ड की निगरानी में। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने दरगाह हज़रत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह के इंतजामात को अपनी रास निगरानी में ले लिया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहनवाज कासिम के अहकामात के तहत इंतजामात को वक्फ बोर्ड के अहदेदारों ने अपनी निगरानी में हासिल करते हुए तमाम अहम खिदमात की निगरानी संभाल ली है। वाज़ेह है कि वक्फ बोर्ड ने आर्जी मुतवल्ली का तकर्रुर किया था, जिनकी मियाद जारिया माह के अवाइल में ख़त्म हो चुकी है। बोर्ड आया तो डर के जो है ना, फिर हमारे को रखते कि नहीं रखते कि बोल के 7 महीने पहले ये काम कर लिए थे। तो फिर वोट आने के बाद में वक्फ बोर्ड क्या करा, वो उसको कैंसिल कर दिया। 7 महीने पहले कैसा होता हो, इलीगल हो जाता हो, सस्पेंड कर दिया हो प्रोसीडिंग को, सस्पेंड कैंसिल कर दिया, निकाल दिए। निकालने के बाद में फिर अब उनका टाइम 28 तारीख तक था, 29 तारीख तक, तो कल ख़त्म हुआ टाइम उनका। फिर आज हमारा वक्फ बोर्ड जो है सीओ की निगरानी में उसको डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले लिया। हाजी मलिंग दरगाह के उर्स में शरअंगेज़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, नसीम खान। मुंबई से करीब कल्याण नामी मुकाम पर वाक़ 700 साल पुरानी मशहूर सूफ़ी हाजी अब्दुर्रहमान मलंग शाह उर्फ हाजी मलंग बाबा की दरगाह के सालाना उर्स की तकारीब में शरअंगेज़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और फ़िरका परस्त अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस किस्म का मुतालिबा आज यहाँ महाराष्ट्र कांग्रेस के कारगुजार सदर व साबिक वजीर मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने थाना के पुलिस कमिश्नर समेत दीगर सरकारी अहदेदार उनसे ज़ाती तौर पर गुफ्तगू के दौरान किया। रुबीना दलीक ने जीता बिग बॉस 14। करीना ने दिया दूसरे बेटे को जन्म। बॉलीवुड अदाकारा और अदाकार सैफ अली खान की अहलिया करीना कपूर ने इतवार के रोज़ अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया। मौसला इत्तलात के मुताबिक मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में सुबह तकरीबन 9 बजे करीना कपूर ने बच्चे को जन्म दिया। करीना के वालिद रणधीर कपूर ने इस खबर की तस्दीक की है। ज़िले कड़पा में चौथे और आखिरी मरहले के पंचायत इंतखाबात का पुरअमन इख्तिताम। 85.13% वोटिंग हुई। 224 के मिन जुमला 203 पर वाईएसआर कांग्रेस उम्मीदवार कामयाब। तेलुगु देशम को एक भी सीट नहीं मिली। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। ज़िले कड़पा के पुलवेंदला और जमलमुड़ुग हलकों में चौथे मरहले के पंचायत इंतखाबात का पुरअमन इख्तिताम अमल में आया। 85.13% राय दही हुई। सुबह 6:30 बजे से राय दहिंदे कतारों में खड़े नजर आए। पुलिस का भारी बंदोबस्त होने की वजह से कहीं भी कोई गड़बड़ी या इंतखाबी बेकायदगियां नहीं हुई। दोनों हलकों के 11 मंडलों के हदूद में वाक़ 114 सरपंच और 881 वार्डों के लिए ये इंतखाबात मुनक्किद किए गए थे, जिसके लिए 1056 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए थे। वोटरों में ज़बरदस्त जोश व खरोश नज़र आ रहा था। बूढ़े, ख्वातीन और नौजवानों की बड़ी तादाद ने वोटिंग में हिस्सा लिया। चौथे मरहले में भी हुक्मरान वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के हामियों की बड़ी तादाद ने जीत हासिल। पुलवेंदला, जो कि वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी का आबाई इलाका है, तमाम पंचायतों से वाईएस कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। यहाँ पर 109 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें 90 पर बिला मुकाबला वाईएसआर कांग्रेस हामियों ने कामयाबी हासिल की। बकिया 18 पंचायतों के लिए मुकाबला हुआ, जिनमें से तमाम 18 पर वाईएसआर कांग्रेस हामियों ने कामयाबी हासिल की। इस तरह से पुलिवेंदला हलके में अपोजिशन तेलुगु देशम पार्टी को एक भी पंचायत में कामयाबी नहीं मिली। चौथे
मरहले में 224 पंचायतों के मिनजुमला 203 पर वाईएसआर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। तेलुगु देशम पार्टी को एक भी पंचायत से कामयाबी नहीं मिली। बीजेपी 16 पर और 3 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए और भी नई खबरें। लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए शब खैर।